नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लास। साथियों, अपने कर रहे थे गत वर्षों में आए हुए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न हल सही। आज अपने कर रहे हैं प्रश्न श्रृंखला 18। इससे पहले 1 से 17 ऑलरेडी अपने कर चुके हैं। इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा भी आप सब वीडियो देख सकते हो। तो चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन ए है मेमोरी द्वारा, बी है पेरिफेरल द्वारा, और सी दे रखा है सीपीयू द्वारा, डी दे रखा है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक यानी कि कंपैरिजन वाला कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्या उनको अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं, क्या उनको मेमोरी कहते हैं, क्या उनको सीपीयू कहते हैं, क्या उनको कंट्रोल, या इनमें से सभी? इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऐसा प्रश्न ऑलरेडी अपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको अपने क्या कहते हैं, इसको अपने कहते हैं ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो सीपीयू का एक पार्ट है, रजिस्टर इसके अंतर्गत आता है, और ये गुणा, भाग, जोड़, घटाव व तुलनात्मक संधि कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, और वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। तो इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होएगा वो अपने को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अपने से पूछा आउटपुट क्या है, तो आउटपुट वह होता है जो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करने के बाद में यूज़र जिसको चाहिए होता है, जो देखना चाहता है, उसको दे, यानी कि आउटपुट प्रोसेसर यूज़र को देता है, वो आपका कहलाता है आउटपुट। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, यानी कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस यानी कि उत्पादित या उत्पन्न किया गया परिणाम क्या कहलाता है? क्या वो डाटा कहलाता है, क्या वो मेमोरी कहलाता है, क्या आउटपुट कहलाता है, क्या इनपुट कहलाता है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो कहलाता है आपका आउटपुट। और ये एग्ज़ाम इलाहाबाद PO 2010 के अंदर आ चुका है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ऑप्शन ए दे रखा वाक्य और पैराग्राफ, बी दे रखा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, सी दे रखा है ग्राफिक शेप और फिगर, डी दे रखा है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, और ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक जो डेटा होता है वो सामान्यतः जो रूप लेता है वो लेता है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपका इलाहाबाद PO के अंदर 2010 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? इनके यूँ कह सकते हैं कि वो इसका पार्ट है। तो अपने से पूछा इसका पार्ट कौन सा है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, बी फ्लो कंट्रोल यूनिट, सी दे रखा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, और डी दे रखा है ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये अपने क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं कि इसका जो पार्ट होता है या वो एक कंपोनेंट होता है कौन सा? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो गुणा, भाग, कंपैरिजन संबंधी जो भी वर्क होता है वो यही करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कच्चे तथ्य रो फैक्ट्स बताता है, स्पेस दे रखा आगे, जबकि स्पेस से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका सही आंसर अपने को बताना है। सूचना, रिपोर्टिंग, डाटा, सूचना, डाटा, बिट्स, डाटा, बाइट्स, बिट्स, बाइट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसको सेट करेंगे, डाटा कच्चे तथ्य बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी कि जो अर्थपूर्ण डाटा होता है उसे क्या कहते हैं? सूचना, और जो अव्यवस्थित होता है उसे अपने कहते हैं डाटा। और ये आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कल 2010 में आया हुआ है।
शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे स्पेस के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर अपने को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। डिवाइसेस, ड्राइवर्स, डिवाइसेस, रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, यानी कि बात करें प्रोसेस करने से पहले की प्रक्रिया में, तो उससे पहले की प्रक्रिया में अपने पास जो डाटा होता है वो अपने पास क्या कहलाता है, इनपुट। प्रोसेस होने के बाद वो क्या बन जाता है, वो यूजर्स को मिलता है और वो आपका आउटपुट बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइसेस। और ये क्वेश्चन आपका बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास, कंट्रोल प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। निम्न भाग सम्मिलित है, यूँ मान सकते हैं ये अपने से पूछ रहे हैं सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो ये भी उम्मीद करता हूँ अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हो तो आंसर आपको पता हुआ। सीपीयू प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन, और ई देर का कंट्रोल यूनिट व ALU। बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट और ALU इसके कंपोनेंट या पार्ट में कह सकते हैं, इसके साथ होते हैं या इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन देगा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो बड़ा ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि आगे से गलती न हो। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं CPU। लेकिन यहाँ पे CPU तो दे नहीं रखा, तो CPU क्या है, क्या CPU एक माइक्रो चिप है, क्या मैक्रो चिप है, क्या माइक्रो प्रोसेसर है, क्या कैलकुलेटर है, क्या सॉफ्टवेयर। तो जिसने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा होता है वो या तो माइक्रो प्रोसेसर कर देता है या कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने को सही आंसर देना। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है CPU उसे, और CPU क्या एक माइक्रो चिप है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इलाहाबाद बैंक PO 2011 में ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोसेस डेटा को कहते हैं, यानी कि जो प्रोसेस हो चुका है। प्रोसेस होने से पहले कहलाता है इनपुट, प्रोसेस होने के बाद में क्या कहलाता है, आउटपुट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है अपने को, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि बैलेंस बना के रखता है, संतुलन। ऑप्शन ए दे रखा है लॉजिकल यूनिट, बी दे रखा है कंट्रोल यूनिट, सी दे रखा है अर्थमेटिक लॉजिकल या लॉजिक यूनिट, ये सभी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, CPU के कार्य इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करना, और बी डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, और दो ऑप्शन अपने को यहाँ पे मिले नहीं। तो CPU का अपने से कार्य पूछा गया है, तो CPU का कार्य है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करना, ये भी होता है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ये भी सही बात है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो सब हो जाएंगे, लेकिन दो ऑप्शन अपने यहाँ पे मिस हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, मतलब कंप्यूटर आउट इनमें कंट्रोल स्थापित करता है और तात्कालिक रूप से डेटा को स्टोर भी ये करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अपने देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो हो जाएगा आपका प्रोसेस। CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो ये CPU के मुख्य घटक हैं, पार्ट है, कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला देखा, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा, जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसे अपने क्या कहते हैं। डेटा प्राप्त होता है तो आउटपुट दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इनपुट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और आज के अपने अंतिम क्वेश्चन है,
किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? उसको करने में दृढ़ इच्छा की शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो नीचे दे रखे हैं कूट 1 व 2, कूट 2 व 3, 1 2 4, ये सभी इनमें से कोई नहीं। ये आपका उत्तरांचल PCS 2005 में आ चुका है। तो दृढ़ शक्ति, इच्छा होनी तो चाहिए, तभी अपने कोई भी कार्य कर सकते हैं, और वित्तीय संसाधन होंगे तभी तो अपने पास जो आवश्यक वस्तुएं वो उपलब्ध हो पाएगी। जनशक्ति प्रशिक्षण की आवश्यकता, बिल्कुल, उनको जब तक ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी वो कैसे कार्य कर लेंगे, ये बात भी सही है। अत्याधुनिक संरचना, बिल्कुल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर्स अपने को चाहिए। उसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी 4। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य बहुत बार आ चुका है। ALU का तात्पर्य होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। IBPS कंडक्ट 2011। कंपेयर है, अपने से पूछा कंपेयर क्या है? ALU का अर्थमेटिक कार्य है, ALU का लॉजिकल कार्य है, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य है, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो ALU का जो अर्थमेटिक कार्य है जहाँ पे वो कंपेयर करता है, तुलना करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर हेल्पफुल लगती है आपको, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हो तो हमारे चैनल जीनिया क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि जब भी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक धन्यवाद।